वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे टू वे एनोवा की और हम एक्सेल में टू वे एनोवा को अप्लाई करेंगे और ये सब कुछ हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ करेंगे और वही एग्जांपल हम लेंगे जो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है और उसमें हमने ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके उसको हम चल रहे हैं। और एग्जाम्पल जो है वो ये है कि एक्सप्लोरिंग द रिसर्च एटीट्यूड्स ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स इन कराची अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, ये हमारा स्टडी टॉपिक है। तो हम टू वे एनोवा कब यूज करते हैं? अगर हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह का हो कि हम ये देखना चाहें कि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो हों और एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और हम ये देखना चाहें कि हमारे ये जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इनका इम्पैक्ट हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे अलग अलग सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है या नहीं है, और फिर हम उसका इंटरएक्शन इफेक्ट भी देखना चाहते हूं कि उन दोनों वेरिएबल्स का जो इंटरएक्शन इफेक्ट है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे वो क्या सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव इस तरह का हो तो फिर हम टू वे एनोवा को अप्लाई करते हैं। जैसे हमने रिसर्च ऑब्जेक्टिव यहाँ पे अपना लिखा हुआ है, टू डिटरमिन द मेन इफेक्ट ऑफ जेंडर एंड एकेडमिक पोजीशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स ऑन देयर रिसर्च एटीट्यूड स्कोर्स एज वेल एज द इंटरएक्शन इफेक्ट बिटवीन दीज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो जेंडर है, सेकंड एकेडमिक पोजीशन ऑफ टीचर्स है, और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल उनका रिसर्च एटीट्यूड का स्कोर है। और हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारा जो जेंडर जो हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इफेक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है रिसर्च एटीट्यूड स्कोर्स पे या नहीं है। इसी तरह से एकेडमिक पोजीशन का हम देखेंगे, और फिर इन दोनों वेरिएबल्स जो इंडिपेंडेंट है इनका आपस में जो इंटरैक्शन इफेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर वो भी हमने टेस्ट करना है। तो इसमें जो इसमें तीन हमारे नल हाइपोथेसिस बनेंगे। पहला हाइपोथेसिस होगा हमारा जो पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जेंडर उसका। सो नल हाइपोथेसिस फॉर मेन इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1। तो जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है उसका जो इफेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा पहला मेन इफेक्ट है। तो इसमें हमारा नल हाइपोथेसिस ये है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन रिसर्च एटीट्यूड स्कोर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल यूनिवर्सिटी टीचर्स, और ऑल्टरनेट में हम कहेंगे कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। इसके बाद हमारा सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एकेडमिक पोजीशन है, तो उसमें भी हम इसी तरह से नल हाइपोथेसिस लिखेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रिसर्च एटीट्यूड स्कोर्स ऑफ लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड प्रोफेसर्स। और इसके बाद जो है वो इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनमें जो पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेंडर है उसके दो कैटेगरीज हैं, मेल और फीमेल, और जो हमारा सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एकेडमिक पोजीशन है उसके तीन लेवल्स हैं, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर। तो ये हमने पहला मेन इफेक्ट और फिर सेकंड मेन इफेक्ट जो है उसका हमने हाइपोथेसिस बना लिया। थर्ड जो हमारा हाइपोथेसिस होगा इसमें वो इंटरैक्शन इफेक्ट का होगा, और उसमें हम ये लिखेंगे कि द इफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन रिसर्च एटीट्यूड स्कोर्स इज सेम फॉर ऑल एकेडमिक पोजीशंस ऑफ टीचर्स, लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड प्रोफेसर्स। और इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये होगा कि इफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन रिसर्च एटीट्यूड स्कोर्स डिफर्स फॉर ऑल एकेडमिक पोजीशंस ऑफ टीचर्स। तो इंटरएक्शन इफेक्ट का मतलब यह है कि जो हमारा पहला मेन इफेक्ट है जेंडर उसका जो रिसर्च एटीट्यूड का स्कोर है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है तो क्या ये इंडिपेंडेंट है एकेडमिक पोजीशन से या उस पर डिपेंड करता है। तो इसको हमने फ्रेज इस तरह से किया है कि जो हमारा जेंडर का रिसर्च एटीट्यूड स्कोर्स के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है उसको हमने नल हाइपोथेसिस में ये कहा कि ये सेम है, सारी एकेडमिक पोजीशंस में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स के बीच में। और उसको ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमने ये बनाया है कि जेंडर का जो रिसर्च एटीट्यूड के स्कोर के ऊपर इम्पैक्ट है
वो इन एकेडमिक पोजीशंस में डिफरेंट है। ये इंटरैक्शन इफेक्ट का हाइपोथेसिस होता है। इसमें हमने सेम वही अपना क्वेश्चनर यूज किया है जो कि हम पहले करते हुए आ रहे हैं, और इसमें वही 10 आइटम्स हैं जो कि हमारा रिसर्च एटीट्यूड का स्कोर है, और ये सारा डाटा हमारे पास जो है वो एक्सेल की शीट में मौजूद है। तो इस एक्सेल की शीट में अब हम आते हैं और देखते हैं, और यहाँ पे हमने ये काम ऑलरेडी किया हुआ है कि यहाँ पे हमने ये रिसर्च एटीट्यूड का स्कोर जो है उसका टोटल किया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक। अब हमने ये करना है कि यहाँ से हमने डाटा को एक नई शीट पे लेकर जाना है जहाँ पे हम जाके एनालिसिस करेंगे। उसके लिए हमने किया हुआ ये है यहाँ पे कि हमारे पास टोटल 60 का सैंपल है, और इन 60 टीचर्स में 30 फीमेल्स हैं और 30 जो है मेल हैं। बिल्कुल ऐसे ही फिर फीमेल्स में 10 लेक्चरर्स हैं, 10 असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं और 10 प्रोफेसर्स हैं। मेल में भी ये पोजीशन इसी तरह से ही है। तो अब हम यहाँ पे सॉर्टिंग करते हैं और फिर हम एक नई शीट पे जाके ये सारा डाटा जो है उसको डिस्प्ले करते हैं एनालिसिस के लिए। तो सॉर्टिंग में हम ये करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो जेंडर का वेरिएबल है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर से हम इसको सॉर्ट A to Z कर देंगे। उससे ये होगा कि ये फीमेल्स ऊपर आ जाएंगी और मेल जो है वो नीचे होंगे। फिर हम एकेडमिक पोजीशन में जाके यहाँ से भी सॉर्टिंग कर लेते हैं, सेम यही सॉर्टिंग यहाँ से भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमने सॉर्ट A to Z कर दिया और ये भी हमारे पास सॉर्ट होके आ गए। अब ये हमें सामने सामने नजर आ रहा है कि ये जो फीमेल्स हैं, ये जिनकी एज 35 है, ये इनकी ये असिस्टेंट प्रोफेसर है और इनका जो स्कोर है, जो इनका रिसर्च एटीट्यूड का स्कोर है वो है 43। तो ये सामने इसके नजर आ रहा है। तो अभी हमने ये करना है कि एक नई शीट पे जाना है, और नई शीट पे हमने यहाँ पे लिख देना है जेंडर। उसके बाद हम यहाँ पे लेक्चर लिख देते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम असिस्टेंट प्रोफेसर लिख देते हैं, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद चौथे पे हम प्रोफेसर लिख देते हैं, और फिर अब पहले हम फीमेल्स को लेके चल रहे हैं। तो इसमें हमारे पास डाटा में क्या था, हमारे पास यहाँ पे फीमेल्स आई हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 फीमेल सॉर्टिंग के बाद हमें पता चला कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, फीमेल्स हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, और इनका स्कोर जो है वो ये है। तो मैं इन 6 को यहाँ से, ये 6 सिलेक्ट हो गई फीमेल असिस्टेंट प्रोफेसर्स, इनका स्कोर यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, और अब ये फीमेल्स हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं और इनका रिसर्च एटीट्यूड का स्कोर ये है जो मैंने कॉपी कर लिया, और इसको मैं यहाँ पे, ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स का कॉलम है, इसको यहाँ मैं पेस्ट करूंगा, और पेस्ट में हम पेस्ट में ये वाला ऑप्शन पेस्ट वैल्यूज वाला लेते हैं। तो ये मैंने कर दिया, और ये क्योंकि सारी फीमेल्स हैं तो यहाँ पे इसको यहाँ तक फीमेल, इसको ड्रैग कर देते हैं पकड़ के कि फीमेल्स आ जाएंगी सारी। फिर वापस हम इस शीट में जाएंगे और आगे देखेंगे कि इसके बाद क्या पोजीशन है। इसके बाद मेल स्टार्ट हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, यहाँ से ये मेल स्टार्ट हो रहे हैं और ये जा रहे हैं यहाँ तक नीचे तक। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेल जो हैं यहाँ तक सिलेक्ट हो गए। इसको कॉपी करते हैं, ये कॉपी किया। अब ये जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मेल्स हैं और उनका स्कोर है, तो इधर आते हैं और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जी और ये मेल हैं और इनका हमें स्कोर लेना है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास फीमेल्स हैं ये कितनी होंगी, ये फीमेल्स हमारे पास यहाँ से 10 होंगी। तो ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर इसके बाद 7, इसमें भी फीमेल आ जाएंगी, 8 9 और
10। तो 10 जो है वो हमारे पास फीमेल्स हो गई। इसके बाद हम यहाँ से फिर मेल स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि हर कैटेगरी में 10-10 हमने लिया है ना, तो इस तरीके से ये 30 हो जाएंगे पूरे। तो यहाँ से हम मेल शुरू करते हैं, और मेल में हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर्स का डाटा हमने कॉपी किया था, और वो हम एक दफ़ा वापस उसको जाके कॉपी करेंगे। यहाँ से जाके हमने कॉपी किया इसको दोबारा से, और अब यहाँ आके हमने इसको पेस्ट करना है मेल के सामने। तो ये यहाँ से वही पेस्ट वैल्यूज वाला ऑप्शन लेके हमने मेल कॉपी कर दिया, और ये मेल को भी हम थोड़ा यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं ताकि ये मेल सारे आ जाएं। तो इस तरीके से हमारे पास ये डाटा मेल और असिस्टेंट प्रोफेसर्स का आ गया। तो सेम यही चीज़ जो है वो हम इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास फिर लेक्चरर्स हैं और फीमेल्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास नीचे जाएंगे तो प्रोफेसर्स हैं और फीमेल्स हैं, और मेल हैं और प्रोफेसर हैं, और ये सारा डाटा हम यहाँ से कॉपी करके इस शीट के ऊपर हम कॉपी करते जाएंगे, और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये 4 कॉलम्स बन जाएंगे, जिसमें पहला कॉलम जो है उसमें जेंडर होगा, फिर लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर्स। तो ये ऑलरेडी मैंने कॉपी किया हुआ है, एक टेबल बनाया हुआ है। तो ये मैं यहाँ पे आपके सामने ये शीट खोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ ऑलरेडी कॉपी की हुई है। ये हमारे पास फीमेल्स हैं, और फिर ये उसके बाद मेल हैं, और ये इनका स्कोर है इनके सामने, लेक्चरर्स का स्कोर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स का और प्रोफेसर्स का स्कोर हमारे सामने इनका मौजूद है। वहाँ से हमने अपनी इस शीट से कॉपी करके इसको यहाँ पे हम ला चुके हैं ऑलरेडी। तो ये चीज़ हमने अब यहाँ पे एनालिसिस करना है, और एनालिसिस के लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम डेटा पे जाते हैं। डेटा पे जाने के बाद हम डेटा एनालिसिस पे जाएंगे, और इसमें हमारे पास 2 फैक्टर विद रेप्लिकेशन और 2 फैक्टर विदाउट रेप्लिकेशन के ये 2 ऑप्शन है, जो कि हमारा एनोवा है। तो हमने यहाँ पे 2 फैक्टर विद रेप्लिकेशन अप्लाई करना है, इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने से ये हमारे पास ये यहाँ से हमने इसको पूरा सिलेक्ट करना है, और ये सारा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। तो ये टोटल हमारे पास डाटा है। ये यहाँ से शुरू में ये 30 फीमेल्स हैं और नीचे 30 मेल्स हैं। अच्छा, हम इसकी आउटपुट रेंज जो है उसको न्यू शीट पे कर देते हैं, और वहाँ हम इसका डाटा जो है, इसका रिजल्ट जो है वो हम डिस्प्ले कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने ये इसका रिजल्ट आ गया है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये सबसे ऊपर जो है ये लेक्चर्स का है, इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर्स, फिर प्रोफेसर्स। तो ये समरी है लेक्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स के बीच में इनका काउंट कितना है, सम कितना है, एवरेज कितना है। तो एवरेज में हम देखें तो लेक्चर्स का एवरेज कम है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स का ज़्यादा है, प्रोफेसर्स का सबसे ज़्यादा। ये इनका एवरेज या मीन रिसर्च एटीट्यूड का स्कोर है। फिर इनका वेरिएंस भी आ रहा है। इस तरह से फिर नीचे देखें तो हमारे पास जो 2 ग्रुप्स थे हमारे फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से, मेल जो है उनका, तो उसमें देखें फीमेल में ये सारी चीज़ थी। इसी तरह से मेल में हमारे पास ये चीज़ है कि जो मेल हैं और वो लेक्चरर हैं उनकी एवरेज ये है, और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की ये है, और प्रोफेसर्स की ये। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारे पास पहला हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था जेंडर, उसमें जब हम दोनों ग्रुप्स को देख रहे हैं तो फीमेल्स में भी यही पोजीशन आ रही है कि लेक्चर्स का कम स्कोर है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स का ज़्यादा है, प्रोफेसर का सबसे ज़्यादा। मेल में भी यही पोजीशन आ रही है। फिर अगर हम इनको ग्रुप्स को देखेंगे तो नीचे हम एनोवा टेबल में देखते हैं। एनोवा टेबल में हमारे पास इस तरह का टेबल आता है। अच्छा, इस टेबल में हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हम देख लेते हैं। सैंपल जो है उसकी वैल्यूज आ रही हैं। सैंपल मीन्स के हमारे जो 2 ग्रुप्स हैं,
मेल और फीमेल्स का जो ग्रुप है ये 2 सैंपल्स है। उसके बाद कॉलम्स का मतलब ये है, कॉलम्स में हमारे पास जो है वो एकेडमिक पोजीशंस हैं। तो कॉलम्स में एकेडमिक पोजीशंस हैं, तो ये जो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यू आ रही है ये एकेडमिक पोजीशंस की आ रही है, यानी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स की। और ये जो सैंपल का दिखा रहा है ये बिटवीन ग्रुप्स मेल और फीमेल्स का दिखा रहा है। अच्छा, ये जो यहाँ पे टोटल स्कोर दिया हुआ था ये भी ओवरऑल 20 और फिर 20 और फिर 20, ये 20 जो हैं वो लेक्चरर्स हैं, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं और फिर ये प्रोफेसर्स हैं। तो इनका जो अगर हम एवरेज देखें, लेक्चरर्स का एवरेज ये है ओवरऑल, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स का एवरेज है, और ये जो एवरेज है या मीन है ये प्रोफेसर्स का है। तो इस तरीके से ये सारा हमने स्कोर जो है इसको देख लिया। अब फर्दर हम आगे जाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि ये टेबल जो है इसके स्कोर्स को हम किस तरह से लेंगे। तो टेबल के स्कोर्स में हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स है सैंपल का, और हम यहाँ पे इसकी पी वैल्यू अगर देखते हैं तो पी वैल्यू इसकी 0.05 से ज्यादा है। तो पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि नल हाइपोथेसिस जो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। तो जो हमारा पहला मेन इफेक्ट था जिसमें हमने ये कहा था कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, हम उसको पहले मेन इफेक्ट पे उसका नल हाइपोथेसिस एक दफा देख भी लेते हैं। ये हमारा पहला, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रिसर्च एटीट्यूड स्कोर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल यूनिवर्सिटी टीचर्स। तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। इसका मतलब है कि मेल और फीमेल्स में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। उसके बाद हम कॉलम्स में देखते हैं, तो कॉलम्स में जो है वो एकेडमिक पोजीशन थी, तो उसमें जो इसका हमारा पी वैल्यू आ रही है वो 0.05 से कम आ रही है। इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूं, ये 0.05 से कम है। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है। और फिर जो थर्ड है इंटरेक्शन इफेक्ट, उसमें भी हमारी पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है, तो वो भी हमारा एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ये है कि इंटरेक्शन इफेक्ट जो है जेंडर का वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसी तरह से जो ग्रुप्स हैं मेल और फीमेल के, उनमें भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो एकेडमिक पोजीशंस हैं उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है। तो ये हमारे नल हाइपोथेसिस जो थे उनकी वो एक्सेप्ट हुए हैं 2, और 1 जो है वो हमारा रिजेक्ट हुआ है। अब हम देखते हैं कि इफेक्ट साइज हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसका, और उसके लिए हम पहले देखते हैं कि इफेक्ट साइज जो कैलकुलेशन होती है वो किस तरह से होती है। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ इफेक्ट साइज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है वो जो फार्मूला होता है वो पार्शियल ईटा स्क्वायर हम यूज करते हैं। पार्शियल ईटा स्क्वायर जो है इसका ये फार्मूला ये होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फैक्टर, जिस फैक्टर का भी हम इफेक्ट साइज देखना चाहें, डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फैक्टर प्लस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर। ये फार्मूला है पार्शियल ईटा स्क्वायर का। तो इसमें एक टर्म जो आ रही है सम ऑफ स्क्वायर्स एरर, उसके लिए हमें पहले से वो सम ऑफ स्क्वायर एरर जो है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका फार्मूला ये होता है कि ये सम ऑफ स्क्वायर टोटल माइनस सम ऑफ स्क्वायर फैक्टर ए माइनस सम ऑफ स्क्वायर फैक्टर बी, और फिर ये जो उनका इंटरेक्शन का ए एंड बी का जो इंटरेक्शन का सम ऑफ स्क्वायर है ये तीनों उसमें से माइनस करते हैं, तो सम ऑफ स्क्वायर एरर का हमारे पास आ जाता है। अब हम इसी शीट में जाके देखते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे टोटल सम ऑफ स्क्वायर है वो कितना है। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है वो हमारे पास ये है। तो मैं यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर एरर जो है उसको कैलकुलेट कर लेता हूं। उसके लिए मैं लिखता हूं सम ऑफ स्क्वायर एरर, अब यहाँ पे लिखा इज इक्वल्स टू टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू ये है। तो मैंने ये इस सेल पे क्लिक किया, फिर माइनस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फैक्टर ए, वो ये हो गया तो माइनस ये कर दिया, फिर माइनस
फैक्टर बी जो है वो ये है, उसको कर दिया, फिर माइनस, और थर्ड जो इंटरेक्शन का सम ऑफ स्क्वायर है वो कर दिया, और फिर मैं इसको एंटर प्रेस करता हूं तो ये मेरे सामने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर जो है उसका स्कोर आ जाता है, विच इज 1267.9। तो इसकी वैल्यू जो है वो हम यहां पे लिख भी लेते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं इसकी वैल्यू, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद ईटा स्कोर, पार्शियल ईटा स्कोर जो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला भी अभी हमने यहाँ पे देखा है, और ये हमने पहले उस फैक्टर का सम ऑफ स्क्वायर लेना होता है और फिर हम डिवाइड करते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दैट फैक्टर, और उसमें हम ऐड करते हैं सम ऑफ स्क्वायर एरर का। तो ये कैलकुलेशन भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ये देखा कि हमारी पी वैल्यू जो है वो पहला वाला जो हमारा सैंपल है उसमें, और जो इंटरेक्शन इफेक्ट है इसमें तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसका इफेक्ट साइज नहीं देखते। हम अपना कॉलम्स, ये कॉलम्स मीन्स के जो हमारी एकेडमिक पोजीशंस है जहाँ पे हमारा नल हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंट है उसमें हम इफेक्ट साइज चेक कर लेते हैं। और इफेक्ट साइज का फॉर्मूला जो था वो क्या था, इज इक्वल्स टू, पहले हमने इसका सम ऑफ स्क्वायर्स लेना है इस फैक्टर का जो कि यहां पे ये दिया हुआ है, और फिर डिवाइडेड बाय, हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर वापस इसी को क्लिक करेंगे, ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस फैक्टर, और फिर प्लस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर जो कि हमने यहां पे पहले फाइंड कर लिया, और फिर हम ब्रैकेट क्लोज करके इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये 0.5559 है। इसको राउंड ऑफ करें तो 0.56 हो जाता है, तो मैं इसको 0.56 करके यहाँ पे लिख लेता हूं। तो ये हमारे पास जो है ये पार्शियल ईटा स्कोर भी कैलकुलेट होके आ गया है, और इसको हम इंटरप्रेट इस तरह से करते हैं कि पार्शियल ईटा स्कोर की वैल्यू अगर 0.01 से 0.059 तक हो तो स्मॉल इफेक्ट होता है, मीडियम होता है अगर 0.06 से 0.138 तक हो, और अगर 0.138 से ज्यादा हो तो ये लार्ज इफेक्ट होता है। तो हमारी तो काफी बड़ी है, 0.56 है, तो इसका मतलब है कि काफी बड़ा जो है वो इफेक्ट साइज हमारे पास आ रहा है। इस जो सेकंड हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था एकेडमिक पोजीशन, उसके हिसाब से, यानी ये जो लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस आ रहा है इनके रिसर्च एटीट्यूड के स्कोर के हवाले से। ये हमने इस पे पूरा टेस्ट जो है वो टू वे एनोवा का अप्लाई किया, उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आए। उन रिजल्ट्स में हमारे सामने समरी थी, पहले लेक्चरर्स, पहले फीमेल्स, और फीमेल्स में लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर्स का, उसके बाद फिर मेल, और उसके बाद फिर टोटल में आया हमारे सामने। तो इसके बाद फिर ये एनोवा टेबल है, और एनोवा टेबल में हमने पी वैल्यूज चेक की और उससे हमें पता चला कि एक इसमें सिग्निफिकेंट है, दो नहीं है। फिर हमने यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर जो है वो निकाला, और उसको हमने फर्दर यूज किया है पार्शियल ईटा स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए। उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 0.56 आ रही है, और ये इफेक्ट साइज कैलकुलेशन में यूज होता है। अब हम यहां से जाते हैं और इसकी इंटरप्रिटेशन जो है, जो इसकी रिपोर्टिंग है रिजल्ट्स की, वो कैसे होती है उसके टेबल में जाते हैं, और ये हमारे पास इसका टेबल बना हुआ है, और इसमें हमने ये टेबल में ये सारी चीजें दिखाई हैं। वहां जहां पे टेबल में सैंपल लिखा हुआ था, वो सैंपल में हमने कहा कि जैसे हमारे पास दो ग्रुप्स हैं जेंडर के, मेल और फीमेल, तो हमने सैंपल की जगह पे या जेंडर लिख दिया। और दूसरा जो वेरिएबल था जहां पे कॉलम्स लिखा हुआ था, उस पे हमने क्योंकि कॉलम्स में हमारा वेरिएबल एकेडमिक पोजीशन था, तो हमने एकेडमिक पोजीशन चेंज करके ये लिख दिया। अब इसके रिजल्ट्स जो हैं वो रिपोर्ट किस तरह से हो रहे हैं, तो इसको इस तरह से रिपोर्ट करते हैं। A two-way ANOVA was performed to analyze the effect of gender and academic position on research attitude of teachers
द रिजल्ट शोड नो सिग्निफिकेंट मेन इफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन रिसर्च एटीट्यूड, और ये उसकी एफ की वैल्यू है 1.864, ये यहाँ पर ये मौजूद है, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये 54 जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो विद इन है। फिर पी वैल्यू है indicating that participants' research attitude scores did not differ significantly depending on their gender। तो ये पता चल गया कि जेंडर जो है उसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है वो नहीं है। उसके बाद फिर हमने सेकंड जो चीज देखनी है वो हमारा सेकंड मेन इफेक्ट था कि द एकेडमिक पोजीशन ऑफ टीचर्स हैड अ सिग्निफिकेंट मेन इफेक्ट ऑन रिसर्च एटीट्यूड। ये हमारा सिग्निफिकेंट आया है, उसकी पी वैल्यू भी हमने रिपोर्ट कर दी, साथ में पार्शियल ईटा स्कोर जो है उसकी वैल्यू भी रिपोर्ट की है, और उसको हमने साथ में इंटरप्रेट ऐसे किया है कि इंडिकेटिंग दैट पार्टिसिपेंट्स रिसर्च एटीट्यूड स्कोर्स differ significantly depending on their academic position. The results revealed a large effect size, indicating a substantial impact of academic position on research attitude, and specifically, individuals with higher academic positions exhibited significantly higher levels of research attitude compared to those with lower academic positions. तो ये हमने सारी चीज रिपोर्ट कर दी है, ईटा स्कोर की वैल्यू भी, पी वैल्यूज भी, हमने नल हाइपोथेसिस जहाँ पे एक्सेप्ट हुआ है वो भी बता दिया है, और यहाँ रिजेक्ट हुआ है ये भी बता दिया, और साथ में हमने ये भी इंटरप्रेट कर दिया है कि ये जो पार्शियल ईटा स्कोर्स का जो स्कोर है वो हमें एक लार्ज इफेक्ट साइज जो है उसका बता रहा है। और फर्दर ये कि हमने जो एवरेज स्कोर्स थे इन एकेडमिक पोजीशंस के उसको भी देखा था, उसमें भी लेक्चर्स का कम था, और फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर्स का उससे ज्यादा और प्रोफेसर्स का सबसे ज्यादा था, उसको भी हमने इसमें रिपोर्ट कर दिया है। और मजीद जो है वो फिर हम इंटरेक्शन इफेक्ट को रिपोर्ट करेंगे। Moreover, there was no significant interaction effect between gender and academic position on research attitude, क्योंकि इंटरैक्शन इफेक्ट भी हमारा जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं था, तो उसको भी हमने रिपोर्ट कर दिया। और इंडिकेटिंग दैट इफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन रिसर्च एटीट्यूड इज सेम ऑन ऑल एकेडमिक पोजीशंस। तो इससे कंक्लूड हमने क्या किया है कि जेंडर का जो इम्पैक्ट रिसर्च एटीट्यूड के स्कोर्स पर आ रहा है वो एकेडमिक पोजीशंस में सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये ओवरऑल हमारा रिजल्ट था जिसको हमने रिपोर्ट कर दिया। आज हमने इस वीडियो में टू वे एनोवा पे बात की और इसको हमने अप्लाई किया एक्सेल में, उसके रिजल्ट्स जो हैं उसको हमने यहाँ पे रिपोर्ट किया। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।